राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। given that x comma y belongs to real, then solve. फर्स्ट लिखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 2i। एंड सेकेंड लिखो, सेकेंड क्वेश्चन लिखो। सेकेंड क्वेश्चन लिखो 2 प्लस 3 आयोटा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3 minus 2 iota times y is equal to 2x minus 3y plus 5 iota. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो भाई देवे कि फर्स्ट वन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 0 के इक्वल रख देंगे एंड 2x प्लस वाई का जो वैल्यू है 2x प्लस वाई का वैल्यू -2 के इक्वल हो जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो यदि मैं इसको सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तो इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो पहला केस ले लेते हैं, केस वन ले लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई, और दूसरा केस होगा केस नंबर 2 एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ये दो सिचुएशन है। तो पहले केस में यदि देखा जाए एक्स इक्वल टू वाई रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3 और यही क्या है y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इस केस के बारे में देखें कि x इक्वल टू माइनस वाई है तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो y की जगह -x करेंगे तो ये डायरेक्ट 2x माइनस एक्स इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। x -2 हो गया तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पहले में जो ऑर्डर्ड पेयर है x, y वो क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा पहला तो है -2/3 -2/3 एंड दूसरा क्या है -2, ये आ जाएगा। सो दिस वाज फर्स्ट वन। अच्छा अभी सेकंड वन सॉल्व करें, है ना। जैसे इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि रियल पार्ट एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख लेते हैं। तो यही जो इक्वेशन है सेकंड वन, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -3y प्लस आयोटा टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2y 2x स्क्वायर -3y प्लस आयोटा टाइम 3x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5 आयोटा, है ना। ऐसा सिचुएशन है। तो अभी क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए इसको इसके साथ, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3y एंड 3x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए एक साथ। तो अब देखो यहाँ से ये कट हो गया और 2 से कट हो गया, तो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसी सिचुएशन आ गई है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ रहा है एंड 1 आ रहा है, ये दोनों सिचुएशन आ रही है 0 एंड 1। तो अब ये चीज यहाँ पे पुट अप कर देते हैं कि जब x 0 हो रहा है, x 0 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, है ना। और x का वैल्यू जब 1 है, x का वैल्यू यदि 1 रख देते हैं, ये इसमें पुट अप कर देते हैं 1, तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो x, y है, x, y जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, x, y 0,5/2 है, और नेक्स्ट है 1,1 है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। Find the real values of, find the real values of x and y for which z1 is equal to 9y square minus 4 minus 10 iota x and z2 equals 8y square minus 20i are complex conjugate of each other, are complex conjugate of each other. आंसर करो, आंसर इट। देखो इसको क्या करेंगे, इसमें यदि Z1 Z2 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या Z2 के इक्वल हो जाएगा, यही तो बोला कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो Z1 का कॉन्जुगेट Z2 हो जाएगा। आप कहो कि Z1 इज इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कहो या फिर ऐसे करो, दोनों ही ट्रू है। तो मैं पहला वाला अप्लाई कर देता हूँ। तो अच्छा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 आयोटा x इज इक्वल टू Z2, मतलब ये 8y स्क्वायर माइनस 20i इसके इक्वल हो जाएगा। तो अभी आप बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 8y स्क्वायर हो जाएगा, एंड 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, -2, x -2 हो गया, y प्लस -2, तो x कॉमा y कितना हो जाएगा, x कॉमा एक बार ये -2, y की वैल्यू एक बार 2 रख देंगे, ये एंड -2 कॉमा -2 आ जाएगा, ये दोनों ही सिचुएशन, एंड यही आंसर हो जाएगा दोनों। क्या इतनी बात समझ है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power 4 minus x cube plus x square plus 3x minus 5 if x is equal to 2 plus 3 iota, है ना। x का वैल्यू दिया तो इसका वैल्यू बताना है, आंसर करो इसको। चलो बताते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यदि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये तो आ तो जाएगा, बट ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, गंदी कैलकुलेशन होगी, ठीक है।
तो मैं एक अल्टरनेटिव वे बताता हूँ कि किस तरह से इसका वैल्यू निकालते हैं जब कुछ x गिवन हो। x की जगह z भी हो सकता था। तो आप देखो जो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो इस 2 को इधर ले आओ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यदि दोनों को स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पे कितना आएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3i का स्क्वायर, तो माइनस 9 हो जाएगा। 3i का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। तो 9 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। ऐसा सिचुएशन हो गया। तो कहने का मतलब कि यदि x की वैल्यू 2 प्लस 3i है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इस इंफॉर्मेशन का हमें प्रयोग करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 से ना डिवाइड कर देंगे इसको। x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ी देर में समझाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी देखो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको तो मिलेगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया। 4x क्यूब में से x क्यूब गया तो 3x क्यूब, और ये देखो माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर और प्लस 3x आ गया। अब यहाँ फिर से 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x है ना। तो अभी देखो ये माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट कट और ये भी कट हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस 36x माइनस 36x, और ये माइनस 5 जो माइनस 5 बचा हुआ था ये, तो ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर है ना। ऐसा करने से क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे जो x की पावर 4 है, ध्यान से देखो, जो x की पावर 4 है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 मतलब दिस इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 36x प्लस 5, इसके इक्वल रख देंगे, 36x प्लस 5 के इक्वल रख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया, और x की वैल्यू यदि मैं 2 प्लस 3i पुट करूं, क्या पुट करूं, 2 प्लस 3i इसमें पुट करूं तो इसमें भी पुट करना पड़ेगा, और इसमें पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये तो गिवन ही है कि इसकी वैल्यू 0 है। तो बचेगा कितना, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 36 टाइम्स x की जगह कितना हो जाएगा 2 प्लस 3i प्लस 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 36 इंटू 2 72 आ जाएगा प्लस 5, 72 प्लस 5 कितना हो जाएगा 77, तो माइनस 77 हो गया। और यहाँ पे 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108 तो माइनस 108i, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यही आंसर है, माइनस 77 माइनस 108i। देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, if you have any problem in this question then ask। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन लिखो, इफ a is equal to -1 plus √3 iota upon 2
b is equal to -1 minus √3 iota by 2, then show that first show करो a square equal to b and b square is equal to a, and second a cube equal to b cube is equal to 1. शो करो इसको। किस तरह से डायरेक्टली मतलब ए स्क्वायर करके वो इक्वेट हो जाएगा ना? हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। देखो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1, और √3i का स्क्वायर करेंगे तो -3i आ जाएगा, सॉरी -3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और i स्क्वायर इज -1 तो -3, और 2ab करेंगे तो -2√3i अपॉन 4 हो गया। तो ये कितना मिला -2 -2 √3i अपॉन 4 हो गया। तो -2 बाहर निकाल लेंगे तो -1 √3i बाई 4 बाई 2 आ जाएगा। 2 से कट कर दिया। तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, यदि ये इसका स्क्वायर किया तो ये देखो b के इक्वल आ गया, दैट इज b। सो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू b हो गया। ये तो प्रूव हो गया है ना, ये हो गया। इन द सेम वे अभी हमें ये फर्स्ट वन ये पार्ट हुआ, अभी b स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करें तो b स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करें तो ये माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, √3i स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर -1 कॉमन ले लिया तो स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर मतलब इसके इक्वल हो जाएगा। और ये कितना हो गया 1 स्क्वायर, √3i का स्क्वायर -3i आ जाएगा, 3i √3i का स्क्वायर -3 आ जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो 2√3i अपॉन 4 हो जाएगा। तो दैट इज -2 प्लस 2√3i अपॉन 4 हो गया, अपॉन 4 हो गया। -2 प्लस 2√3i 2 से डिवाइड कर देते हैं तो -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i बाई 2 हो गया। तो ये देखो a के इक्वल है, दैट इज a। तो b स्क्वायर इक्वल टू a हो गया। तो ये सेकंड शो हो गया कि नहीं हो गया, तो फर्स्ट वन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका क्यूब करें तो डायरेक्ट या तो हम क्यूब कर दें, क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, या फिर देखो ध्यान से यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि जैसे a स्क्वायर इक्वल टू b है तो इसका ही स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मतलब a की पावर 4 इक्वल टू b स्क्वायर कितना है, a के इक्वल है, a के इक्वल रख देते हैं। अब देखो a 0 तो है नहीं, 0 है नहीं तो कट जाएगा, तो मतलब a क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से मतलब a 0 नहीं है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो a 0 तो है नहीं तो फिर इसको ही 0 होना पड़ेगा, तो a क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इन द सेम वे जैसे इसको स्क्वायर किया, अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, सेकंड वन इसको स्क्वायर कर देता हूँ, कितना मिलेगा, तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर किसके इक्वल है, b के इक्वल है। इसका मतलब है कि b की पावर 4 इज इक्वल टू b हो गया, मतलब b क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सेम वे में। तो हो गया ना, a क्यूब जिस तरह से a क्यूब 1 है b क्यूब 1 है, तो फिर ये भी ट्रू हो जाएगा, ये शो हो जाएगा।